कि आकांक्षा दुबे की हत्या हुई है और आकांक्षा दुबे को समर सिंह प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे और विभिन्न प्रकार के आरोप भी आप माई क्लाइंट हैं। हम लोगों ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया। तो जैसा कि आज यहाँ पर 18 अप्रैल का तारीख है और जो है कि आज यहाँ पर पेशी होने वाली थी समर सिंह की, तो सर क्या कुछ हुआ है आज? देखिए, समर सिंह की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई है और 14 दिन की जो जुडिशियल कस्टडी का प्रोसेस है वो कंटिन्यू है। तो मतलब अभी समर सिंह न्यायालय के अभिरक्षा में 14 दिन रहेंगे। और अनुराधा सिंह को, विवेचक को, हम लोगों ने एक प्रार्थना पत्र दिया था अनुराधा सिंह को तलब करने के लिए, क्योंकि अनुराधा सिंह के ऊपर आकांक्षा की मां मधु दुबे का आरोप है कि अनुराधा सिंह ने जो क्रिमिनेशन प्रोसेस है उसको प्रोसीड ऑन किया, उसको एक्सेलरेट किया, जल्दी जल्दी उन्होंने जो क्रिमिनेशन प्रोसेस है उसको कराया। और जो भी नातेदार, रिश्तेदार और अन्य लोग फ़ोन कर रहे थे, वो आकांक्षा दुबे की मां का फ़ोन ले करके वो उनका फ़ोन काट दे रही थी या उनके साथ गाली गलौज कर रही थी। और उसके बारे में एक और प्रश्न है आकांक्षा दुबे की मां का कि जिस तरह से अनुराधा सिंह उनको ले करके वाराणसी आई और फ्लाइट का उनके टिकट कराया, फिर लखनऊ से वाराणसी तक का कैब कराया, फिर वो अगले दिन बनारस आती हैं और एक्सेलरेट करती हैं क्रिमिनेशन प्रोसेस को, और फिर आकांक्षा दुबे की मां से मिले बिना ही वो घाट से ही चली ही जाती हैं। और इस संदर्भ में आकांक्षा दुबे के चाचा का भी एक बयान आया है कि जब उनसे ये कहा गया अनुराधा सिंह से कि आप चलिए घर, इतनी दूर से आई हैं, कुछ रिचुअल्स होते हैं मृत्यु के बाद, घाट के बाद जो घर के लोग आते हैं, तो उसके बाद आप अगले दिन जाइएगा। तो उसको नज़रअंदाज करके उन्होंने कहा कि मैं जिस कार्य के लिए आई थी वह हो गया है और अब मैं जा रही हूँ। तो फिर वो वापस चली गई। उसके बाद उन्होंने आकांक्षा की मां से न कोई संपर्क किया, न होमेज व्यक्त किया, न तो उनके साथ कोई श्रद्धांजलि व्यक्त की, न उनके साथ कोई संपर्क किया। तो उनकी जो भूमिका है वो आकांक्षा की मां के नज़र में संदिग्ध रही। तो उनकी भी भूमिका की जांच के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया था, जिस पर विवेचक ने तो उनको तलब किया है। अनुराधा सिंह को 48 घंटे का समय दिया था विवेचक ने, वह बीत गया है। अब देखिए विवेचक क्या प्रोसीड ऑन करते हैं। तो सर जो है कि और भी जो प्रार्थना पत्र बता रहे हैं सीसीटीवी फुटेज को लेकर के, सर उस पर क्या प्रक्रिया है? देखिए, पुलिस की भूमिका सारनाथ थाने में प्रथम दृष्टया ही संदिग्ध है, क्योंकि आकांक्षा दुबे की मां ने जो प्रार्थना पत्र दिया था, जैसा आकांक्षा की मां का कहना है कि जो उन्होंने प्रार्थना पत्र दिया था उस पर एफआईआर न लिख करके दरोगा जी ने वहाँ पर बोल करके एफआईआर लिखवाई और उसी पर पुलिस विवेचना कर रही है। दूसरा उनका कहना ये था कि पुलिस ने अभी तक मेरा बयान नहीं लिया है, तो उस संदर्भ में भी, और उसके बाद जिस तरह से पुलिस की भूमिका पर सवाल उठा रही हैं आकांक्षा की मां, तो उसको लेकर के हम लोगों ने 6 तारीख को एक प्रार्थना पत्र दिया था, 6/4/2023 को, कि हमारा विश्वास विवेचक पर नहीं है और इसमें केस डायरी तलब की जाए और विवेचना का पर्यवेक्षण माननीय न्यायालय द्वारा करें, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा थाना सारनाथ से रिपोर्ट मंगाई गई है। उसके बाद 6 तारीख को ही शाम को एक बनारस के कमिश्नर साहब ने एक प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें पूरी घटना को 306 डिक्लेयर कर दिया था। तो उसके बाबत भी एक हमारा प्रार्थना पत्र पेंडिंग है, जिसके बाबत भी 7 तारीख को हम लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया था, 7 अप्रैल को, जिसकी भी रिपोर्ट आज माननीय न्यायालय ने मंगाई है। उसके बाद एक अन्य प्रार्थना पत्र हम लोगों ने 10 तारीख को दिया था कि विवेचक के ऊपर हमको भरोसा नहीं है, हमारा बयान विवेचक नहीं ले रहे हैं, तो हमारा 164 का बयान माननीय न्यायालय कराए और सारे एविडेंस तलब करे, जिस पर माननीय न्यायालय ने 2 दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। तो सर जैसा कि इसमें समर सिंह को रिमांड पे लिया गया था 5 दिन का मोबाइल को खोजने के लिए, तो सर क्या मोबाइल मिला समर सिंह का? देखिए, ये पुलिस ने अभी ऑफिशियली मुझे नहीं बताया है और ऐसे अखबारों से सूचना आ रही है कि समर सिंह का मोबाइल मिला है, परंतु मैं फिर यह कहना चाहता हूँ, देखिए एक मैं एफआईआर आपको दिखा दूँ जो आकांक्षा की मां ने सबसे पहले दर्ज कराया है। वो जो एफआईआर है उसमें पुलिस के लोगों ने समाज को, जनता को बताया कि उनकी मां ने प्रार्थना पत्र जो दिया है उस पर लिखा हुआ है कि आकांक्षा ने आत्महत्या कर ली। पर देखिए, ये मैंने मार्कर से किया है, इसको अगर आप पढ़ेंगी तो देखेंगी उसमें साफ लिखा हुआ है कि यदि इसको सही मान लिया जाए तो भी प्रताड़ना से मेरी लड़की ने अपनी जान गंवा दी। जान गंवाने का मतलब शी लॉस्ट देयर लाइफ।
उसका मतलब आत्महत्या नहीं होता है। और इसके प्रकाश में माननीय उच्चतम न्यायालय के कई निर्णय हैं जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि एफआईआर पूर्ण सूचना नहीं है। एफआईआर पुलिस प्रशासन को एक्सेलरेट करने के लिए प्रथम सूचना है, उसको साक्ष्य के आधार पर तौला नहीं जा सकता और उसके बयान को अंतिम नहीं माना जा सकता है। तो हम लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं माननीय न्यायालय से कि सरकार ये जिस तरह की प्रोसीडिंग कर रहे हैं पुलिस के लोग, उससे पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल आते हैं। जैसे देखिए इस संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय ने मधुबाला बनाम सुरेश के मुकदमे में स्पष्ट किया है कि माननीय न्यायालय 156(3) के तहत थाने पर दर्ज मुकदमों का पर्यवेक्षण करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम लोगों ने लगातार प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दिया है कि सरकार आप पर्यवेक्षण करें, अन्यथा इस मुकदमे को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और हत्या के मुकदमे में 306 में चार्जशीट लगाकर इस मुकदमे को खत्म कर दिया जाएगा। तो सर क्या आपकी पूरा प्रयास है कि 306 को 302 में तब्दील किया जाएगा? मेरा कहना ये है बिहाफ ऑफ माय क्लाइंट कि आकांक्षा दुबे की हत्या हुई है और आकांक्षा दुबे को समर सिंह प्रताड़ित करते थे, परेशान करते थे और विभिन्न प्रकार के आरोप भी आप माय क्लाइंट है। हम लोगों ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि सरकार ये सारी चीज़ें हैं लेकिन उसकी हत्या हुई है, आकांक्षा की हत्या हुई है और यदि इस प्रार्थना पत्र को एफआईआर को भी सही मान लिया जाए, जबकि आकांक्षा की मां का कहना है कि एफआईआर दरोगा जी ने बोलकर लिखवाई थी, तो भी इस पर लिखा हुआ है कि उसने अपनी जान गंवा दी, जान दे दी नहीं लिखा हुआ है, तो उसने आत्महत्या कर ली ये भी नहीं लिखा हुआ है। और पुलिस प्रथम दिन से यह कह रही है कि आकांक्षा की मां का यह प्रार्थना पत्र है कि आकांक्षा ने आत्महत्या के, कहाँ लिखा हुआ है कि उसने आत्महत्या कर ली। तो निश्चित तौर पर इस मामले में हम लोग अभी कल कमिश्नर साहब से मिलने का समय लिए हैं। हम लोगों ने डीजीपी साहब के यहाँ भी शिकायत की है, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी महाराज के यहाँ भी हम लोगों ने मांग पत्र भेजा है। तो निश्चित तौर पर इसमें हम लोग अपनी प्रोसीडिंग कर रहे हैं।